हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग जेईई एडवांस 2023 का सीक्वेंस सीरीज का ये क्वेश्चन देखेंगे। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखा होगा, आपने इसका सोल्यूशन भी देखा होगा, बट आज हम लोग इस क्वेश्चन का एक स्लाइटली डिफरेंट सोल्यूशन देखेंगे और हम टेलीस्कोपिक सीरीज की हेल्प लेंगे, जिसको वीएन मेथड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है, जो पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो एक बार समझ लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि एक r+2 डिजिट नंबर है। अब इस r+2 डिजिट नंबर की खास बात क्या है कि इसकी पहली और लास्ट डिजिट 7 है। तो r+2 में 2 डिजिट तो 7 हो गई, और जो बची 8 डिजिट्स हैं वो क्या है, वो बीच में सारे 5 हैं। ठीक है। और उसके बाद एक इन्होंने सम लिखा है 77 + 7 57 + 7 557 एंड सो ऑन। और फिर इस सम को इस फॉर्मेट में लिखा है ना। इसी सेम सम की वैल्यू इन्होंने इस फॉर्मेट में लिखी है, जहां पर m और n नेचुरल नंबर्स है, तो हमें m+n बताना है। ठीक है। तो जैसे यहां पर देखो, जो इन्होंने ये नंबर दे रखा है उन्हीं को यहाँ पे यूज किया। जैसे यहाँ पे देखो तो 5 एक बार भी नहीं है, यहाँ पे 5 एक बार है, यहाँ पे बीच में 5 दो बार है, एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे 98 टाइम्स है। तो ये लास्ट वाला जो नंबर होगा वो ओवरऑल 100 डिजिट नंबर होगा। तो 2 7 होंगे, इसमें 98 5 होंगे। ठीक है। तो ये जो नंबर्स है इनमें हमें एक पैटर्न दिख रहा है, तो ये चीज हमें बार बार ना लिखनी पड़े, तो उससे बचने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, कि ये जो नंबर है 7555 एंड सो ऑन अप टू 7, इसको मैं इस तरीके से लिख ले रहा हूं टीआर के फॉर्म में। तो बेसिकली टीआर में ये जो आर है ये मुझे ये बताएगा कि इस नंबर में कितने 5 हैं। ठीक। और जो हमें सीरीज दे रखी है वो ये है। तो अब अगर मैं टीआर के फॉर्मेट में सीरीज को लिखूं, तो आर क्या बता रहा है कि नंबर में कितने 5 हैं, दो 7 के बीच में कितने 5 हैं। तो 77 को फिर उस लॉजिक से आप क्या बोलोगे, तो टी नॉट बोलोगे, क्योंकि दो 7 के बीच में एक भी 5 नहीं है। ऐसे ही इसको क्या बोलोगे, T1 बोलोगे। ऐसे ही इसको क्या बोलोगे, T2। और ऐसे ही जो लास्ट वाला नंबर है इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे T98। ठीक। और अगर अब मैं चाहूं तो इस सीरीज को शॉर्ट में सिग्मा फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो सिग्मा कहां से कहां चलेगा, तो सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 से लेके कहां तक, 98 तक। और यहां पर क्या कर दें, Tn। तो इस सिग्मा को एक्सपैंड करोगे तो ऊपर वाली ही सीरीज मिल जाएगी। तो एक बार अब पीछे चलते हैं और देखते हैं हमें एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है, क्योंकि हमें s को ही इस फॉर्मेट में लिखना है। तो जैसे जिस चीज को टीआर बोला है, तो जो यहां पर लिखा है इसमें बीच में 99 बार 5 आया है। तो मुझे बेसिकली निकालना क्या है, मतलब s को किस फॉर्मेट लिखना है, T99 प्लस m अपॉन n के फॉर्मेट में लिखना है। तो अब अपना पूरा फोकस होगा कि s को हम T99 प्लस m बाई n के फॉर्मेट में लिखें, कंपेयर करके m और n निकालें और उनका सम निकाल लेंगे। तो सबसे पहली चीज तो अगेन हम लोगों ने s को इस फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक, सिग्मा की फॉर्म में। अब देखो, अगर आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करो, तो जो दूसरा टर्म है 757, फॉर एग्जाम्पल 757 है, तो 757 देखो कैसे आ रहा है। आप उससे जस्ट पीछे वाले टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 13 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक। और या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो T1 है वो 10 टाइम्स T0 माइनस 13 है। ऐसे ही अगर आप यही चीज देखो तो ये पैटर्न आगे भी चल रहा है। 7557 जो है वो 757 इंटू 10 माइनस 13 है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं 7557 क्या है, T2 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो T2 है वो 10 टाइम्स T1 यानी कि 757 माइनस 13 है। तो अगर हम गौर कर पा रहे हो तो इस सीरीज के जो टर्म्स है, इस सीरीज के जो टर्म्स है, उनके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में ये रिलेशन बन रहा है क्या बेटा, कि जो Tn+1 है, आगे वाला टर्म है, वो कैसे आ रहा है, पिछले टर्म में 10 से मल्टीप्लाई करो और फिर 13 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यही तो हो रहा है ना भाई, आगे वाले टर्म कैसे आ रहा है, पीछे वाले टर्म में आप 10 से मल्टीप्लाई करके 13 सब्ट्रैक्ट कर दो। यही चीज आगे भी कंटिन्यू होती चली जाएगी। ठीक है। तो अब हम इसी को ही टेलीस्कोपिक बनाने की कोशिश यहां पर करेंगे। तो अब हम लोग ने क्वेश्चन की पूरी थीम सेट कर ली है। ठीक है, हमें एग्जैक्टली पता है हमें क्या निकालना है, और अब हम उसी की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, Tn+1 को जैसा हम लोग ने लास्ट स्लाइड पे समझ लिया, Tn+1 को हम लोग ने लिख लिया 10 Tn माइनस 13।
अब मैं क्या करूंगा कि वीएन फॉर्म ट्रिगर करने के लिए इस 10 TN में से एक TN को इधर भेज दे रहा हूं, तो TN+1 माइनस TN जो टेलीस्कोपिक सीरीज या वीएन फॉर्म होती है वो बन जाती है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे अब पिक्चर में S को लाना है और S जो है वो हमें पता है किसके बराबर है, वो बराबर है सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 98 TN के बराबर है। तो अब मैं क्या करूंगा कि दोनों साइड सिग्मा अप्लाई करूंगा और लिमिट्स ऑफ सिग्मा क्या जाएंगी, 0 से 98 जाएंगी। ठीक, तो दोनों तरफ सिग्मा अप्लाई कर दिया। तो सिग्मा अप्लाई करने के बाद कुछ पिक्चर ऐसी बनी। आप सभी को पता होगा सिग्मा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो मैं अब सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और ऑब्वियसली 9 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लूंगा। तो अब मेरे ख्याल से आपने ये चीज तो ऑब्जर्व कर ली होगी कि ये जो चीज है यही क्या है, यही एस है। ठीक, और ये एक बढ़िया सी टेलीस्कोपिक सीरीज है और जिनको टेलीस्कोपिक सीरीज बहुत जल्दी सॉल्व करना था तो वो इसका आंसर एक लाइन में लिख देंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको पूरा एक्सपेंड करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट सिग्मा चलाएंगे, हम यहां पर n को 0 रखेंगे, तो n को 0 रखने से बेटा कितना आएगा, T1 माइनस T0। ठीक, प्लस लगाएंगे, 0 रखने के बाद 1 रखेंगे तो कितना आएगा, T2 माइनस T1 आएगा। सही है, फिर n को क्या रखेंगे फाइनली, मतलब ऐसे ही n को अगली बार 0 रख दिया, मतलब जब 2 रख देंगे, 2 रखने से कितना आएगा, तो T3 माइनस T2 आएगा। और ऐसा करते करते लास्ट में 98 रखेंगे तो अपने पास आएगा T99 माइनस T98। यहाँ पे एक प्लस साइन भी लगा देते हैं। ठीक, अच्छा ये चीज तो जैसा हम लोग ने बोला था कि S हो गई, तो ये तो 9S आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस वाले सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो ये सिग्मा 99 टाइम्स चलना है, 0 से 98 तक कितने नंबर्स, 99, और बार बार 1 आता रहेगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार, जितने बार सिग्मा चलेगा। सिग्मा कितने बार चल रहा है, 99 बार। तो क्या ये 13 बार है और अंदर वाले सिग्मा की वैल्यू 99 आ जाएगी। ठीक, यहां तक क्लियर है। तो ये अपने पास कुछ ऐसा आ गया। अब अगर आप यहां पे देखो तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज के टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, तो ये T1 से T1 गया, ठीक, उसके से T1 से T1 गया, फिर ये T2 अपने इस T2 को कैंसिल कर देगा, तो पॉजिटिव वाला बगल वाले ब्रैकेट के नेगेटिव को कैंसिल कर रहा है, तो T3 भी बगल वाले ब्रैकेट के नेगेटिव को कैंसिल करेगा, और ऐसे ही यहाँ पे T98 भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा अपने जस्ट पीछे वाले ब्रैकेट के पॉजिटिव टर्म से। तो इतना सब करने के बाद, या यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, इतना सब करने के बाद अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा T99 माइनस का T0 इज इक्वल्स टू 9S, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1287। ठीक, ये आ गया। अब देखो जो हमें निकालना था, अगर आपको याद हो तो उसमें हमें T99 भी चाहिए और S भी चाहिए, तो एक बार आप उसको पीछे जाके देख लो। तो फिलहाल अपने पास ये आ गया, और T0 अगर हम पीछे जाके रिकॉल करें तो T0 किसके बराबर है, T0 है 77 के बराबर। क्यों है T0 77 के बराबर, क्योंकि TR हमने किसको बोला था कि जिसमें नंबर ऑफ 5 आर होंगे, तो यहाँ पे T0 मतलब बीच में 2 7 के बीच में एक भी आनी, तो T0 हम लोग ने स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश कर लिया था कि वो 77 के बराबर है। तो यहां से आ गया अपने पास T99 माइनस 77 इज इक्वल्स टू 9S माइनस 1287। तो यहां से 9S की वैल्यू आ गई T99 प्लस का आ जाएगा ये 1210, और फाइनली S की वैल्यू आ गई T99 प्लस 1210 अपॉन में 9, और हम लोग लिखना किस फॉर्मेट पे चाह रहे थे S को, T99 प्लस M डिवाइडेड बाई N। हम उसमें कामयाब हो गए। कंपेयर करें तो हमें M प्लस N निकालना था, तो M है 1210 और N है 9, तो ये टोटल सम कितना आ गया, 1219। दैट इज योर आंसर। तो आई होप कि टेलीस्कोपिक फॉर्म वाला सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसकी अच्छी बात यह है कि इसके सोल्यूशन में कहीं कोई बहुत खराब सी कैलकुलेशन नहीं है, और मेन स्टेप ये था कि हमने टेलीस्कोपिक फॉर्म जो है वो ट्रिगर कर ली, क्योंकि वो चीज तो हर कोई ऑब्जर्व कर लेता है कि वही 10 से मल्टीप्लाई करके 13 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो वो तो मेरे ख्याल से आपने भी जब पहली बार क्वेश्चन देखा होगा तो ऑब्जर्व कर लिया होगा। तो टेलीस्कोपिक से इसका सोल्यूशन काफी एलिगेंट बन गया। तो होपफुली ये सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।